औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप दोनों सब लोगों ने हमें टाइम दिया है, हमें दोबारा सुनने के लिए आपने अपनी समाअतें बुलंद की हैं। तो मैं आप तमाम लोगों को सबसे पहले तोहफा अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और उसके साथ साथ आज हमारे दरमियान हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब फ़हीम मंगी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और एक्स MMC कराची बार भी रह चुके हैं, जो कि मेरे उस्ताद हैं। उनको हम हैदर करार रिहेबिलिटेशन सेंटर में वेलकम करते हैं। और उनके साथ हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब आसिफ मुरड़ो साहब को, जो कि ज़ैबुल में लेक्चरार हैं, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। हमारे एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब फिदा मुरड़ो साहब को भी हम हॉक्स रिहेबिलिटेशन सेंटर में वेलकम करते हैं। हमारे आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर, हमारे बहुत ही शफीक दोस्त और हमारे भाई, हमारे काफ़ी साथ रहे और हमारे साथ एक कटन वक्त भी उन्होंने एक रात गुजारी है, जो कि कराची के उस वक्त क्रिटिकल हालात थे। हम शाहिद बंगश साहब को भी वेलकम करते हैं और उनके साथ उनकी दौलत, उनके साहबजादे को भी हम वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले मैं छोटा सा हमारे लीडर अयाज लतीफ़ रामलानी खासकरी साहब को भी वेलकम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा कि ये सेंटर हमारा तकरीबन के गुज़िश्ता 7 महीने से वर्किंग में है और 7 महीने हमने बड़ी कोशिश की है कि हम कोशिश करें इस माशरे में, इस सोसाइटी में थोड़ी सी तब्दीली पैदा करें। जिस तरीके से एक आम मिसाल मिलती है कि एक इंसान को सुधारना गोया पूरी इंसानियत पे काम करने के बराबर है। तो कराची के इस मज़ाफ़ात में, इस गोट में जब हम उस क्राइसिस से गुजरे और हमने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, तो हमने सोचा काश हम ये इसमें अपना कोई किरदार अदा करें, हम इस माशरे में अपनी थोड़ी सी एफर्ट दिखाएं। तो अल्लाह पाक ने अपने महबूब के सच पे एक रास्ता बनाया और ये हमारी अपनी जगह हमने एक कदम उठाया, क्योंकि हमें यकीन नहीं था कि हम चला पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सज्जाद भाई की बड़ी मेहनत है, बेहतरीन सिलसिले से एक सेंटर चल रहा है और काफ़ी सारे पेशेंट्स यहाँ से मुस्तफ़ीद होकर चले गए और उनसे अभी तक हम रास्ते में हैं। ये हमारे मौजूदीन बैठे हुए और इनको ये बताना चाहूँगा बड़ी खुशी से कि जो लोग यहाँ से जा चुके हैं उनसे भी हम रास्ते में, उनको भी हमारे रास्ते में एक फ़ोन जाता है, आप उनसे, उनकी फैमिली से भी रास्ते में उनसे पूछा जाता है कि आप कैसे हैं, कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि एक बंदा जो ड्रग एडिक्ट होता है, ये समझे पूरा, तो पढ़े लिखे आपके मुलाजिम होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हमें कराची में मिलते हैं, बिल गेट्स की फला की मिसाल क्यों दें, कि जो इतना उनका एजुकेशनल लेवल नहीं है लेकिन वो इस वक्त राज कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग उनकी नौकरी के लिए भाग रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि परवरदिगार ने हमें अकल दिया, हमें शऊर दिया, हमें दुआ, कान, जितने भी हमारे आज़ा है हमें सही दिया, हमें बावला और पागल नहीं बनाया। तो दोबारा उसका एहसान है कि हम एक रिहैब की तरफ जा रहे हैं, उस दंडे की तरफ जा रहे हैं और हम इस दौर में जाएंगे तो एक अच्छा शहरी, एक अच्छा इंसान बन के जाएंगे। हम अपने लिए तो जी रहे हैं, वो तो 2 सोसाइटीज़ है ना हमारी, जानवरों की सोसाइटी, इंसानों की सोसाइटी। खाना तो सब खाते हैं, इनपुट आउटपुट का कुदरत ने एक निज़ाम रखा है, वो सबके लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए भी है। लेकिन अशरफुल मखलूक़ात हम बने हैं तो हमें ऑडिट भी करना है, हमें हिसाब भी देना है, चाहे वो दुनिया में हो चाहे वो आखिरत में हो। जब भी तो हम कहते हैं कि जवानी में हमने अल्लाह को राज़ी किया तो आखिरत हमारी अच्छी हो जाएगी, बुढ़ापा हमारा अच्छा होगा। जब बुढ़ापा अच्छा होगा वो किस सूरत में होगा, हमारी नेक और साले औलाद होगी। अभी सबसे बड़ा वालिदैन के लिए दुख क्या होता है कि अगर औलाद ख़राब हो जाए, वो जिंदा दरगूर हो जाते हैं, जिंदा मर जाते हैं, आपको जिंदा लाशों की तरह परेशान दिखेंगे। लेकिन आप अगर उनका बेटा या बेटी तरक्की याफ्ता होंगे तो वो आपको जवान नजर आएंगे, अक़ल शऊर वाले नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें कोशिश करनी है कि इस वक्त हम अल्लाह को राज़ी करके इबादत की तरफ जाके हम अपने वालिदैन के लिए फ़ख्र पैदा करें। तो वाहिद ही हमारे वालिदैन है जो हमें चाहते हैं कि अगर मैं क्लर्क हूँ तो मेरा बेटा प्रोफेसर बने, मैं प्रोफेसर हूँ तो मेरा बेटा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाए। वो चाहता है मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा आगे जाए, मेरा बेटी मुझसे ज़्यादा आगे जाए। तो हम कोशिश करेंगे और अहद करेंगे अल्लाह के आगे, या अल्लाह पाक तूने हमें मौका दिया है सुधरने का, संवरने का, समझने का, बोलने का, देखने का, तो इंशाल्लाह हम वो करके दिखाएंगे। आप उससे कलाम करें, उससे अहद करें, अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे रास्ते बना देगा कि आप सोच ही नहीं सकते। आपका माजी एक मिसाल हो जाएगा कि माजी में जो थे यार हमें तो समझ में नहीं आता कि माजी इसका क्या था और प्रेजेंट में क्या है। ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंट बेहतरीन हो जाएगा, आने वाला वक्त जो हम फ्यूचर जिसको कहते हैं वो बेहतरीन हो जाएगा। जब हम प्रेजेंट में अच्छे रहेंगे तो हमारा आने वाला वक्त अच्छा होगा। जब अभी अगर हम अपना वक्त गंवा देंगे, अपनी ज़िंदगी को गंवा देंगे तो आने वाला वक्त हमारे बेकार होगा। बहरहाल तकरीब तो होती रहेगी। मैं बिला ताखीर हमारे मोअज़्ज़िज़ जनाब शाहिद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और अजरक का तोहफा हमारे फ़हीम मंगी साहब से वसूल करें।
ادھر پیش بہت شکریہ. خواہش کروں گا جناب فدا برڑو صاحب کو ادرک کا تحفہ پیش کریں. میں اب کروں گا کہ جناب آصف ہمارے استاد محترم اجرک کا تحفہ پیش کریں. یقین کریں یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ چاہے آپ کو کوئی ایک لفظ بھی پڑھائے نا وہ آپ کا استاد ہے. میں آج تک جو بھی مجھے بہت سارے میرے استاد ملیں گے جنہوں نے مجھے تھوڑا بھی پڑھایا میں ان کی وہی ریسپیکٹ کرتا ہوں. میرے پہلے استاد جناب فہیم منگی صاحب ہیں, مجھے پڑھاتے رہے, آج تک پڑھاتے رہتے ہیں ایڈوکیسی میں. میرے اسلام آباد فیڈرل جوڈیشل میں میرے استاد تھے آصف بھائی, مجھے سمجھاتے تھے بچوں کی طرح, مجھے پیار کرتے تھے. اور آج الحمدللہ ان کو استاد بول بول کے اللہ پاک نے ان کو واقعی ایک اچھا استاد بنا دیا ہے. اور ہمارے پاکستان کی سب سے بڑی لا یونیورسٹی جو کہ کراچی میں ایک مایا ناز نام ہے, پہلی یونیورسٹی لا کی زیبل میں, یہ لیکچرار ہیں. اللہ پاک نے ایک بڑا ان کو تحفہ دیا ہے اور یہ اپنے علم کو تقسیم کر رہے ہیں مختلف لوگوں کی طرح, کیونکہ جب انہوں نے لیکچرر نہیں تھے تب بھی کرتے تھے. تو بھائی سے گزارش کروں گا آصف برڑو صاحب سے کہ آئیں وہ ہمارے پیشنٹس کو دیکھ کے, ہمارے بھائیوں کو دیکھ کے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی مریض نہیں ہے, کہ ہمارے سارے ہمارے بھائی ہیں, ہمارے زندگی کا حصہ ہے. ہم اپنے لیے تو جی رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے جی رہے ہیں, لیکن اگر ہم تھوڑا سا ان پہ کام کر رہے ہیں تو یہ خدا کی مہربانی. اور ہماری بھائی, ہمارے بھائیوں کے چہروں کو, ہمارے بھائیوں کی پرسنالٹیز کو دیکھتے ہوئے, ہمارے سینٹر کو دیکھتے ہوئے اپنی لب کشائی فرمائیں. سب سے پہلے تو ساجد صاحب, سجاد, فرحان, فہیم اور حیدر کراچی فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہمیں اعزاز بخشا کہ آپ کے ساتھ ہم مدعو ہو سکیں. اور ہم تو آئے تھے ساجد کے ساتھ ملنے, انہوں نے کہا کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں, آپ چلیں ہمارے ساتھ. ہم ادھر آئے تھے تو جتنی دیر اس سینٹر میں موجود تھا, آفس میں بیٹھے ہوئے تھے تو سارے گپ شپ چل رہی تھی سیاسی یہ وہ, مگر میں نے جو ہے نا بالکل اس کیمرہ میں ہی نظر رکھی. میں بات نہیں کر رہا تھا, کیمرہ میں ہی دیکھ رہا تھا کہ اندر ماحول کیا ہے, کیسی کیفیت ہوتی ہے اور بندوں پہ کیسے کام کیا جاتا ہے. اور سجاد بھائی سے بھی میں کافی سوال کر رہا تھا صرف اور صرف آپ کے بارے میں, کیونکہ دیکھیں آپ اب ایک ایسے سینٹر میں آ گئے ہیں جہاں سے جب جائیں گے تو سمجھے دوبارہ دوسری زندگی اسٹارٹ کریں گے, اور وہ ایک عملی زندگی ہوگی. جو ہو گیا اس کو بھول جائیں, جو تھا اس کو بھول جائیں. اب جب ادھر آئے ہیں, ادھر سے جائیں گے تو اچھی زندگی لے کے جائیں گے, امید تو یہی ہے نا. اور جانے کے لیے بندہ اب آیا ہے ادھر, اور اس کے بعد جا کے پھر دوبارہ کوئی ایسا کام کرے گا تو پھر یہ تو سب سے زیادہ دکھ کس کو ہوگا, آپ کے والدین کو ہوگا اور سجاد بھائی کو ہوگا جہاں یہ دوست ہے. اور سب سے جو اہم چیز میں نے دیکھی اس کیمرہ پہ کہ آپ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, سوئے ہوئے ہیں, کھانا کھایا, وہ میں دیکھ رہا تھا. اور ہم تو ٹھیک ہے استاد ہیں, ہمارا تو کام ہے لیکچر دینا, شاگرد کو ہر ہمیشہ بتاتے رہنا کہ بھائی آپ نے کرنا کیا ہے. اور آپ کو یہ لیکچر ادھر تو ڈیلی آپ کو سننے ہوں گے, آپ بھی ایسے ہیں جیسے آپ طالب علم ہیں ابھی, ٹھیک ہے. مگر امید یہ کریں, کوشش یہ کریں کہ اب جب آپ جائیں گے آپ تو آپ ادھر سے اچھے ہو کے جائیں گے, ہمیں امید ہے. اور آپ دوبارہ کبھی کام نہیں کریں گے یہ بھی ہمیں امید ہے, اب یہ کام نہیں کریں گے. مگر اس کے ساتھ جو میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کم سے کم آپ معاشرے میں جائیں. جب آپ ادھر سے ٹھیک ہو کے جائیں, اپنے گھر کا تو آپ بنیں گے ہی بنیں گے نا سرمایہ, مگر یہ ہے کہ عام پبلک میں جو بندے کام کر رہے ہیں ان کو بھی میری طرف سے, آپ اپنی طرف سے یا سینٹر کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ بھائی یہ کام نہ کریں. یہی میسج آپ جب دیں گے تو تبلیغ کیا ہوتی ہے, اور تبلیغ والا بندہ جو در در پہ جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے, یہ مجلس مجالس واعظ یہ وہ کیا ہوتے ہیں, وہ بھی تو لوگوں کو بتاتے ہیں لاؤڈ اسپیکر کے, بھائی آپ آئیں, نماز پڑھیں, روزہ, دین, یہ وہ آپ کریں گے تو اور اچھا ہے. اور آپ اپنے ایریا میں کریں گے. اگر میں تعلیم کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں تو میں علم دے رہا ہوں, تو میں علم میں کر رہا ہوں, شاگردوں کو بتا رہا ہوں کہ آگے کیا ہے, آپ کا فیوچر کیا ہے. اگر آپ ادھر سے ہو کے جائیں گے اور 10 بندے اور بندوں پہ کام کریں گے تو ان کو ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے نا. پھر تو معاشرہ آہستہ آہستہ خود ٹھیک ہوگا. تو جب بندے صحیح ہوتے ہیں, عوام جب اب خود کام کرنا شروع کرتی ہے تو وہ سسٹم صحیح ہوتا ہے. ابھی بھی ساجد بھائی کہہ رہے تھے کہ ہزاروں کے بندوں کی تعداد میں ہم سب کو تو نہیں لا سکتے, اور لانا ایک بندے کی یا ایک ادارے کی بھی وہ ذمہ داری نہیں ہے, اور نہ وہ کام کر سکتے ہیں. مگر اگر آپ ادھر سے ٹھیک ہو کے جاتے ہیں اور ٹھیک ہونے کے بعد چلے جاتے ہیں, اور 2 بندے آپ کے جو
कहें तो पुराने यार, हाँ वो पुराने यार दोस्त जो हैं उनको आप कहेंगे भाई ये छोड़ दें, फिर भी हमारा काम बन जाएगा। और यही हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी जो है ना, और साजिद भाई ने जो जैसे बताया कि इंसान अपनी मुकद्दर जो है ना वो खुद भी लिख सकता है ना, मेहनत के साथ और जज्बे के साथ। अब आप जब जाएंगे वापस तो ये सिर्फ और सिर्फ सोच के जाएं तो कभी भी ये काम नहीं करना और दूसरों को बताना कि इसमें कोई अच्छाई भी नहीं। अगर ठीक जो था वो उसको भूल जाए, वो उसको अब ये ज़हन में नहीं लाना कि मैं क्या था, उस चीज़ को छोड़ दे। बाकी रही बात ये कि मैसेज फॉरवर्ड करें, आगे सब लोगों को बताएं कि ये काम सही नहीं, इस काम से जो है कोई फायदा तो है नहीं। मुझे तो जाएं, अच्छे होके जाएं, मुआशरे में अच्छा मैसेज दें और कम से कम ये कोशिश करें जाके कि एक दो बंदों को जरूर आपने ये मैसेज देना है कि भाई इस काम में कुछ भी नहीं। और सबसे ज्यादा मुझे खुशी हुई कि आज वहाँ पे पढ़ाने में कानून पढ़ा दें और आज हम आपके साथ खड़े हैं और आपको ये दो अल्फाज दे रहे हैं, मैं भी किसी के अमल में आ जाए तो हमारी भी जिंदगी बन जाएगी। ठीक आसिफ भाई की बातों से एक बुजुर्ग का वाकया है, बड़ा इबादत गुजार था, गोद में तकलीफ की कुछ नहीं हुआ, पहाड़ पे चला गया, इबादत करने लगा। अल्लाह पाक ने मलाइक भेजे कि पहले इसको गर्क करो, क्योंकि ये जब सुधरा है तो इसका काम है इस्लाह करनी। आपने एक जुमला सुना होगा कि अपनी इस्लाह की है, इस्लाह की कोशिश करनी है जी। बिल्कुल जिस तरह से तबलीग है, जिस तरह से टीचर्स है, माँ बाप है, वहाँ क्या होता है कि वो आपको फीड कर रहे होते हैं कि बिल्कुल आप जब आपकी फीडिंग हो गई है तो नाउ इट्स योर ऑब्लिगेशंस टू फीड टू द अदर्स। आप अब वो डिलीवर करेंगे, भले ना माने आपकी बात, भले आपको धुतकार दे, लेकिन एक दो जुमले बोलेंगे। मैं बिला ताखिर हमारे मोहतरम जनाब फिदा बुर्डो साहब से कहूँगा कि आके आपके चेहरों को देखते हुए अपने लब कुशाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हैदर करार फाउंडेशन साजिद भाई, सजाद भाई, फ़हीम भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपनी इज़्ज़त बख्शी हमें, यहाँ पे मौका दिया। मेरी इतनी तो है नहीं कि मैं आपको लेक्चर दूँ, बहरहाल जो है देखें ज़िंदगी बहुत कीमती है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आगे चल के नशे बने? आप अपने बच्चों के लिए नहीं चाहेंगे ना। तो जब आप अपने बच्चों के लिए नहीं चाहेंगे, आपको इंसान है ना, ज़िंदगी है, ये आज है कल नहीं है। आपके बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो कल आपके साथ होंगे या जो पहले थे वो अभी हैं नहीं। पड़ोसी होगा, दोस्त होगा, आपके रिश्तेदार होंगे। तो ज़िंदगी बहुत मुख्तसर होती है, कीमती होती है, इसमें एक सेकंड का भरोसा नहीं होता है। जब आप अपनी औलाद को ये नहीं चाहोगे कि आपकी औलाद ख़राब हो या नशे में जाए, तो आपके वालिदैन कैसे चाहेंगे? तो ये देखें, हम हैं, मैं आया, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के बहुत एहसान है। मैं भी गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली है हमारी। अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन कहने का मकसद है कि वालिदैन ने हमें एक अच्छे रास्ते पे चलाया, उन्होंने हमारे लिए किया। अब हमारी बारी कि हम अपने वालिदैन के लिए करें। क्यों? आगे चल के सिर्फ हम वालिदैन के लिए नहीं कर रहे, ये हम अपनी औलाद के लिए भी कर रहे हैं। तो आप माशाल्लाह अभी जवान हैं, शादी होगी, बच्चे होंगे, तो आप तो ये नहीं चाहोगे ना कि आपके बच्चे नशे में जाएं। तो ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसको जो है एक अच्छे तरीके से गुजारें। ज़रूर देखें, हम आज इस स्टेज पे खड़े हैं ना, कल को आपको इधर आना है, कल को आपके बच्चों को इधर आना है। जो अभी पोजीशनों पे हैं या जो ऑफिसर्स हैं, तो ये हमेशा तो नहीं रहेंगे ना। ये मुआशरा है, ये दुनियादारी, ये चलती है। तो आज वो हैं, कल आपके बच्चे होंगे, हमारे बच्चे होंगे। तो हम ऐसा माहौल बनाएं कि नशे से हटके इन चीज़ों को ख़त्म करें। आप जब खुद ख़त्म करोगे तभी आगे चल के आपकी औलाद आगे जाएगी। जब आप खुद नशे में पड़े होगे तो आपकी औलाद कहाँ जाएगी? वो तो वैसे ही रुलेगी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको अजर अता फरमाए, इनको और तरक्की दे। कि आपसे ये गुजारिश है कि आप आगे चल के जब बाहर जाएं तो दोस्तों को और भी कन्विंस करें, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस माहौल में आप रहे हो वहाँ पे आपके बहुत से यार दोस्त हैं। कोशिश करें कि उनको भी इस तरफ लेके आएँ। वो वहाँ पे अगर आपकी एडवाइस से सही होते हैं ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे उनको लेके आएँ ताकि उनकी औलादों का भला हो। तो ये मेरी यही आप सबसे गुजारिश है कि आप अच्छे शहरी बनेंगे और अल्लाह पाक आपको जो है लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छे तरीके से एक मरतबा बोलो, दूसरी मरतबा बोलो, तीसरी मरतबा बोलो, ऐसा ऐसा। अगर एक आदमी को भी आप राह रास्त पे ले आए खुद या किसी हॉस्पिटल के थ्रू, तो ये बड़ी बात होगी।
میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں ساجد بھائی کا اور ان کے بھائیوں کا، ان کے والد صاحب کا. پرورش ہے، میں ابھی بھی ان کو یہ کہہ رہا تھا، ان کے بابا صاحب نے پرورش کی ہے اور یہ لوگ ابھی ان کی جو ہے نا وہ واپس کر رہے ہیں جو محنت ہے. تو عزت افزائی کے لیے بھی بہت شکریہ. اور سب سے بڑی بات یہ جو انہوں نے ادھر اتنا وہ سوسائٹی اکٹھی بنائی ہے، وہ ایک الگ بڑی بات ہے. لیکن یہ ایک اسپیشل چیز ہے، یہ عبادت ہے، صرف اور صرف کمائی کا ذریعہ نہیں، یہ عبادت ہے. سجاد بھائی خود متاثر تھے، انہوں نے وہ مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے مایوس لوگوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا. بہت بڑی بات ہے، بہت شاباش اور بہت ہی اچھی بات ہے. آپ لوگوں کی بھی ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ دوبارہ زندگی کی طرف آ جاؤ. ایک مرتبہ بندہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، زندگی کی طرف واپس زندگی کی طرف آتا ہے. آپ لوگ ایک مرتبہ دوبارہ زندگی سے نکل کے واپس آ رہے ہو، تو ایک دوبارہ آپ کو موقع ہے، چانس ہے. ہماری دعائیں کہ آپ دوبارہ تیسری مرتبہ مطلب اس منشیات کی اس میں نہ آئیں. نہ صرف آپ نہ آئیں بلکہ دوسروں کو بھی نکالنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ.